अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। छठ गोस्वामियों के जीवन चरित्र को हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाएं गुसाएं कौरी चरण वंदन, जहाँ हो के विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। इन छठ गोस्वामियों के चरणों में जिसकी श्रद्धा है, इन छह गोस्वामियों के जीवन में जो जो व्यक्ति प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता है, उनके सारे अभिष्ट, उनके मन की जितनी आकांक्षाएं हैं भक्ति प्रदान करने वाली, वो सारी अभिलाषाएं पूरी होती हैं और सारे विघ्न नाश होते हैं। ये हमारे शास्त्र, हमारे आचार्यगण कहते हैं। इच्छाएं गुसाएं कौरी चरण बंदन, जो इनके चरणों की वंदना करता है उसके सारे जो अमंगल हैं, जो सारी की सारी बेकार इसकी बातें, तो सब के सब खत्म, सारे विघ्न खत्म और उसके जीवन में मंगल शुरू होता है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इन छठ गोस्वामियों के विषय में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। अधिकांश संसार के लिए तो ये गुप्त लोग हैं। आप किसी से पूछिए, आजकल मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में पढ़ रही हूँ, कहेंगे हैं ये कौन है? अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। तो सोचिए हम कितने दुर्लभ चीज है हमारे पास, कितनी दुर्लभ चीज हमारे पास है। तो हमने पिछले कुछ दिनों में 5 गोस्वामियों के विषय में पढ़ लिया। आज से हम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन करेंगे। छठ गोस्वामियों में अन्यतम ब्रज लीला की अनंग मंजरी के अवतार हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र थे। महाप्रभु ने बाल्यकाल में ही उन्हें अपना चरणोदक पान कराया था। 4 महीने तक लगातार उन्हें अपने दिव्य संग और सेवा का अवसर दिया था। अपने उपदेशों से उनके भक्ति भाव को पुष्ट किया था और उनके भावी जीवन की योजना स्वयं बनाकर पूर्ण रूप से उन्हें आत्मसात किया था। इतना ही नहीं, समय आने पर डोर, कोपिन और अपना आसन प्रदान कर उन्हें गुरु स्थान पर भी स्वयं प्रतिष्ठित किया था। इतनी विशेष कृपा होने के बाद भी आश्चर्य है कि उनका जीवन व्रत लिखने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में अपने 6 शिक्षा गुरुओं में गोपाल भट्ट के नाम का उल्लेख किया है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाएं गुरु शिक्षक गुरु जे आभार, तासा बार पाद पद में करी नमस्कार। चैतन्य चरितामृत।
उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य रूप में प्रेम कल्प वृक्ष की शाखाओं का वर्णन करते समय गोपाल भट्ट की शाखाओं को सर्वोत्तम कहा है। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप सनातन संग गौर प्रेमालापन। तो गौर प्रेम में इनकी प्रमुख शाखा है। लेकिन आश्चर्य है, उनके चरित्र के संबंध में कुछ लिखा ही नहीं गया। किताबें खोलिए पुरानी तो ज्यादा मिलता ही नहीं इनके चरित्र का वर्णन। इसका कारण है, इसका कारण नरहरि चक्रवर्ती ने बताया है कि कविराज गोस्वामी ने जब चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए गोपाल भट्ट से अनुमति मांगी थी, तो अनुमति देते समय उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को एक निर्देश दिया था। श्री गोपाल भट्ट हृष्ट हाया आज्ञा दिल, ग्रंथ निजेर प्रसंग वर्णिते निषेधिल। अनुमति देते समय उन्होंने अपने संबंध में कुछ भी लिखने को निषेध कर दिया था। कहा था, आप चैतन्य चरितामृत तो लिख रहे हो, महाप्रभु की लीला, महाप्रभु के संगियों की लीला लिख रहे हो, मेरे बारे में कुछ नहीं लिखना, मेरे बारे में कुछ नहीं लिखना। कृष्ण। तो सोचिए, जनरली कभी कोई कुछ लिख रहा हो तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भाई हमारा नाम है ना। और मान लो कोई हमारा नाम नहीं लिखे तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे यार ये तो हमारा नाम ही नहीं लिखा है इसने, ये कैसा आदमी है, इसने हमारे बारे में जिक्र ही नहीं किया। अभी मैं ही 4-5 लोगों का नाम लेके कुछ बात कर दूं तो बाकियों को थोड़ा परेशानी हो जाएगी। प्रभु जी ने हमारा नाम नहीं लिया। हम भी तो करते हैं। कुछ तो ये भी कह देंगे, अब जब नाम भी नहीं आता है तो हम करें ही क्यों। ऐसी तो मानसिकता है। लेकिन शुद्ध भक्तों की ऐसी मानसिकता नहीं होती। जो भक्ति में आगे निकल जाते हैं उनकी मानसिकता नहीं होती। वो तो खुद बोल रहे हैं मेरा नाम नहीं लिखना कहीं। अब कई बार लोग झूठी अपनी दैन्यता दिखाते हैं। अगर उनकी बात मान लो कि अच्छा आपका नाम नहीं लिखेंगे, तो बुरा भी मान जाते हैं। बोले मैंने बोला तुम मान गए, मैंने बोला आपने मान लिया। हर प्रकार का जीव है, और भले बाहरी रूप से प्रकट ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर उसको लगेगा कि ये तो मतलब तो आप समझ लीजिए कि आप कर क्यों रहे थे। फिर अगर आपके हृदय में ऐसी भावना आती है तो फिर आप भगवान के लिए नहीं कर रहे थे, अपने ही लिए कर रहे थे। शैलो भक्ति नहीं करनी है, डीप जाना है। अगर भक्ति में डीप जाओगे कभी इन चीजों को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि भक्ति गूढ़ी है, गाढ़ी है, डीप है, डेप्थ में है। सतह पे कुछ हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिसकी भक्ति शैलो है उसको बहुत फर्क पड़ता है। हमें तो इंपॉर्टेंस नहीं दी, हमारे को ये नहीं दिया, इसी बात में मैंने बिगड़ते देखा है। तो जबरदस्ती विनम्रता भी नहीं होनी चाहिए ना, जबरदस्ती की। वह दिखा दी और पर जब नहीं मिला तो दुख हो रहा है। तो इधर स्वयं उन्होंने कहा मेरे बारे में मत लिखना, और ये बड़ी जेन्युइन विनम्रता है।
वृंदावन दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, जयानंद, सब इस संबंध में नीरव हैं। लिखा ही नहीं उनके बारे में। क्यों? क्योंकि ये मना कर देते थे। कवि कर्णपूर्ण ने भी श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक और श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य में उनके संबंध में कुछ नहीं लिखा। केवल मुरारी गुप्त ने उनके संबंध में कुछ लिखा है। पूर्ववर्ती काल में नरहरि चक्रवर्ती ने भी भक्ति रत्नाकर में, मनोहर दास ने अनुरागवल्ली में, यदुनंदन दास ने कर्णानंद में और नरोत्तम दास ने प्रेम विलास में उनका कुछ वर्णन किया है। हम इन्हीं कहीं ग्रंथों से कुछ कुछ लेके पढ़ेंगे आप सबके सामने इसको। तो गोपाल भट्ट जी का जन्म महापुण्य कावेरी तीरस्थ श्रीरंगम के निकट बेलागुड़ी ग्राम में हुआ, माघ कृष्ण तृतीया को, और रामानुज संप्रदाय के एक दक्षिणात्य द्रविड़ ब्राह्मण परिवार में। तो इस परिवार के त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट दक्षिण देश के सुप्रसिद्ध विद्वान थे और श्री रंगनाथ के प्रधान अर्चक, हेड पुजारी। त्रिमल्ल सबसे बड़े थे, वेंकट उनसे छोटे और प्रबुद्ध सबसे छोटे। वेंकट भट्ट की पत्नी सदंबा के गर्भ से गोपाल भट्ट का जन्म हुआ। चंपक पुष्प के समान शिशु गोपाल के शरीर की कनक कांति, पद्म के समान दीर्घ नेत्र जुगल, उन्नत नासिका, आजानुलंबित बाहु, विशाल वक्ष स्थल, क्षीण कटिदेश और सुललित अरुण चरणों की शोभा देखते ही बनती थी। बालक ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, उसके अद्भुत तेज और मेघा की शक्ति का भी विकास होता गया। वेंकट भट्ट ने उनकी शिक्षा का भार अपने अनुज प्रबुद्ध पर छोड़ दिया। प्रबुद्ध महापंडित थे, देश भर में उनके पांडित्य की ख्याति थी। अपने भतीजे के प्रति विशेष स्नेह आसक्त थे और बड़े मनोयोग से उसे पढ़ाते थे। प्रबुद्ध की देखरेख में गोपाल का विद्या अध्ययन सुचारू रूप से चलने लगा। थोड़े ही समय में व्याकरण, न्याय, दर्शन, अलंकार में व्यात्नुपन्नता लाभ कर उसने सबको चमत्कृत कर दिया। एक्सपर्ट हो गए थोड़े ही समय में। प्रबुद्ध का अद्वैतवाद की ओर प्रबल झुकाव था। वे गोपाल को भी अद्वैतवादी बनाना चाहते थे, पर गोपाल का जैसे विद्या के प्रति अनुराग था, वैसे ही भगवद अनुराग भी था। भगवत भक्ति तो उनकी नैसर्गिक संपत्ति थी। वह प्रकाश में आती थी जब बाल्यावस्था में ही अपने गृह देवता श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में उनके दर्शन करते करते उनके नेत्र छल छला आते थे। 9 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार के पश्चात वे एक बार अपने पिता श्री वेंकट भट्ट के साथ जगन्नाथपुरी गए थे। तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु का नीलांचल में आगमन नहीं हुआ था। उस समय जगन्नाथ जी के श्री विग्रहों का दर्शन कर
उनकी जैसी भाव विह्वल अवस्था हो गई थी, उसे देख वेंकट भक्त उनके भक्ति भाव से परिलुत भावी जीवन का पूर्वाभास तो करने लगे थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। आगे जाके क्या करेगा पता नहीं, लेकिन आभास हो रहा है, आभास हो रहा है। जगन्नाथ जी के शिव विग्रह का दर्शन कर ये बालक अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं इसके अंदर पहले से ही। तो आप पाओगे हमारे गोस्वामियों में पहले से भक्ति का संचार था कि नहीं। निरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कैसे भगवान की पुकारा करते थे, फिर जब महाप्रभु से मिले फिर तो ये चिंगारी ज्वाला में बदल गई। भगवान के प्रति अनुराग होना बहुत दुर्लभ बात है। बहुनान जन्मनाम अन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बड़ा दुर्लभ है वो व्यक्ति जिसको ये समझ में आ चुका कि वासुदेवम सर्वम इति। जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही गोपाल भट्ट के जो भाव प्रकट हुए, हम तो रोज दर्शन करते हैं, ऐसा कभी भाव नहीं आता कि बस अब पूरी एनर्जी, पूरी जान, पूरी लाइफ एयर समर्पित हो या आंखों से आंसू आए हों। भक्तों के आंसू भगवान के विरह में निकलते हैं, हमारे आंसू मटीरियल चीजों के विरह में निकलते हैं। भक्त पूर्णतः स्पिरिचुअल डोमेन में रहते हैं और अभक्त पूरी तरह मटीरियल डोमेन में। हमारा हृदय कहाँ है, वहीं हमारे आंसू होंगे। जहां आपका हृदय है, आपका हृदय अगर भगवान की तरफ है तो ये आंसू भी भगवान के लिए निकलेंगे। हमारी एनर्जी मटेरियल है तो ये आंसू भी उन्हीं के लिए निकलेंगे। हम तो पता नहीं कहीं फंस जाते हैं, संसारी आव भाव में, संसारी लालन पालन में, संसारी चीजों में। गोपाल के भाग्य का सूर्य उदय हुआ 2 वर्ष के बाद, जब महाप्रभु का उनके घर पर शुभागमन हुआ। महाप्रभु सन्यास ग्रहण कर नीलाचल पदार्पण किया और नीलाचल में सुप्रसिद्ध वेदांती सार्वभौम भट्टाचार्य को तत्व विचार में पराजित कर उनका मत परिवर्तित कर दिया। उसी वर्ष वैशाख मास में उन्होंने दक्षिण की यात्रा प्रारंभ की। आषाढ़ मास में श्रीरंगम पहुंचे। श्रीरंगम में पवित्र कावेरी नदी में स्नान कर श्री रंगनाथ के मंदिर गए। रंगनाथ जी के दर्शन कर भाव विहव हो उनके सम्मुख नृत्य कीर्तन करने लगे। अश्रु कंप आदि सात्विक भावों से विभूषित उनकी रूप माधुरी और उनके आव भाव विकंपित करने वाली उनकी कीर्तन ध्वनि से आकर्षित हो दर्शकों की तो भीड़ लग गई। मंदिर का विशाल प्रांगण जन समूह से खचाखच भर गया। वेंकट भट्ट भी एक कोने में खड़े उनकी रूप माधुरी और भाव माधुरी के दर्शन कर 100 बार उन पर न्यौछावर हो रहे थे।
भाव कुछ प्रशमित होने पर, कम होने पर उन्होंने उनसे अपने घर भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की, भोजन। महाप्रभु ने सहर्ष ही उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। महाप्रभु को अपने बीच पाकर भट्ट परिवार के तो आनंद की कोई सीमा नहीं रही। सबने उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन किया। गोपाल भट्ट उस समय बालक ही थे। तकरीबन 11 वर्ष में उन्होंने अभी अभी प्रवेश किया था। वे भी महाप्रभु के दर्शन करके भाव विभोर हो उनके चरणों में लौट गए। महाप्रभु ने अपने चरण कमल उनके सर पर स्थापित कर उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा का प्रथम परिचय दिया। तत्पश्चात उन्हें गोद में लेकर दुलारा, प्यार किया, प्रेम अश्रुओं से अभिषिक्त किया। जैसे वे अनादि काल से उनके माता पिता से भी कितने अधिक उनके अपने थे। ऐसा लगा कि अनादि काल से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जानते भी हैं। एक ही टोली है, एक ही टोली के हैं। अब मिलने की एक्टिंग कर रहे हैं। जब कभी अपने किसी से बहुत दिनों बाद मिलो तो गले लगने को दिल कर ही जाता है। तो महाप्रभु ने गले से लगा लिया गोपाल भट्ट को। अभी 11 साल के हैं, लेकिन इनके नित्य संगी हैं। वे महाप्रभु के दिव्य स्पर्श और शक्ति संचार को सहन नहीं कर पाए और मूर्छित होकर गिर गए। इतना प्रेम कभी ओवरडोज कभी हुआ है? क्या ऐसा लगा हो हृदय में, क्या ही हो गया, और बॉडी संभाल ना पाए और शटडाउन मार दे थोड़ी देर के लिए, रीस्टार्ट, सिस्टम रीबूट। ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, ओवरवेल्म्ड, होश ही नहीं। वेंकट भट्ट ने कावेरी के जल से उनके चरण धोकर चरणोदक स्वयं पान किया और परिवार के लोगों को भी पिलाया। चरणोदक पान करते ही गोपाल भट्ट प्रेमविष्ट होकर नृत्य करने लगे। अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक भाव विभूषणों से विभूषित हो उनका सुंदर शरीर और भी सुंदर लगने लगा। उस समय तो उनकी रूप माधुरी देखते ही बनती थी। जैसे अपने चरणोदक के माध्यम से गौर सुंदर ने अपनी ही रूप माधुरी उनमें उड़ेल दी हो। महाप्रभु का रूप जैसे महाप्रभु ने उनको सौंप दिया। इट इज अगेन अबाउट योर दृष्टिकोण। आपको किसी का जूठा दिया जाए या उच्चिष्ट दिया जाए तो कई बार ऐसे कहते हैं, मैं नहीं खाऊंगा जूठा, मैं नहीं खाऊंगा। वैष्णव को, किसी वैष्णव का, सीनियर का, गुरुजनों का कुछ छोटा सा उच्चिष्ट थोड़ा मिल जाए, वो नाचते हैं। चीज तो एक ही है। एक जब देखता है तो भाव विभोर हो जाता है, उसको लगता है मुझे ये क्या मिल गया।
और एक के लिए छी छी। हटाओ इसको। दृष्टिकोण तो जो जितना गंभीर है उसका वैसा ही दृष्टिकोण है। अब किसी का पैरों का जल, आपको कहिए पैरों का धोया हुआ जल है, थोड़ा पियोगे क्या? तो जिसकी कॉन्शियसनेस अभी इतनी डीप नहीं है, जिसको पता नहीं है उसका क्या अर्थ है, वो कहेगा हटाओ हटाओ हटाओ। भक्त पग धूलि भक्त पग जल भक्त भुक्त उच्चिष्ट तीन महाबल। अब जिसको पता नहीं कि ये महाबल है, उसको चाहिए भी नहीं बल, उसको तो कुछ और बल चाहिए, लक्ष्मी का बल चाहिए। भक्ति का बल कौन ले रहा है संसार में? बहुत कम लोग हैं जो इस कॉन्शियसनेस को स्वीकार करते हैं, इस कॉन्शियसनेस में बढ़ना चाहते हैं, इस कॉन्शियसनेस में आगे जाना चाहते हैं। They're very few. साधारण व्यक्ति को कहा जाए, वो कहेगा ओ माय गॉड नो। धीरे धीरे कॉन्शियसनेस डीप होती है, उसको वो पानी दिख रहा है और भक्त को वो बल दिख रहा है। दोनों में अंतर है, कॉन्शियसनेस का अंतर है। अब देखिए जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, अच्छी बात है, तो उनको आप कुछ खाने को दो तो उनके दिमाग में तुरंत आता है 50 ग्राम प्रोटीन, 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 30 ग्राम फैट। प्रभु जी मैं नहीं लूँगा। उसको उसमें, अरे भाई ये शाही पनीर बनाया है, नो 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 नो, इसमें कार्बोहाइड्रेट, इसमें फैट्स बहुत है, इसमें काजू भी डले होंगे, काजू का वो डला होगा। दे आर वेरी कैलकुलेटिव। डू यू एग्री विद मी? एक भक्त दूसरे भक्त को दे रहा था वो पनीर, ये लो प्रभु जी पनीर। वो कह रहे पनीर थोड़ी है, प्रोटीन्स है। अब उसको पनीर दिख रहा है एक को तो प्रोटीन्स दिख रहे हैं। दोनों का एक ही चीज है, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। एक हेल्थ कॉन्शियस है और एक स्वाद कॉन्शियस या कुछ और कॉन्शियस है, पर एक ही चीज दिख रही है, देखने का दृष्टिकोण है। रावण ने जब सीता को देखा तो भोग दृष्टि थी, हनुमान ने जब सीता को देखा तो भक्ति दृष्टि थी। सीता तो सीता है, रावण भोग की दृष्टि से और हनुमान सेवा की दृष्टि से। दृष्टिकोण है। हमने कौन से थॉट्स को जगह दिए अपने हृदय में। इट इज अबाउट योर कॉन्शियसनेस। तो जैसे चरणोदक पिया ये तो नाचने लगे और सुंदर हो गए। सौंदर्य और माधुर्य के सारस्वत स्वरूप श्री गौर सुंदर का चरणोदक पान कर बालक गोपाल के शरीर का सुंदर वर्ण उनके जैसा तप्त स्वर्ण में परिवर्तित हो गया और भी सुंदर लगने लगा। महाप्रभु का चरणोदक पान कर गोपाल बहुत देर तक भावाविष्ट अवस्था में नृत्य करते रहे, बहुत देर तक डांस करते रहे। लोगों के बहुत चेष्टा करने पर भी उन्हें संयत करना मुश्किल हो गया था। महाप्रभु इस दृश्य को देख के मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। कुछ देर बाद गोपाल महाप्रभु के चरणों में लौट गया और अपने आंसुओं से, प्रेम अश्रुओं से उनके चरणों को धोने लगा। महाप्रभु ने उनके सर पर बार बार हाथ फेरकर
उन्हें प्रकृतिस्थ किया। वापस कॉन्शियसनेस, बाहरी कॉन्शियसनेस। महाप्रभु को भोजन कराने के पश्चात वेंकट भट्ट ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि प्रभु, चतुर्मास्य का समय आ गया है। इन 4 मास में आप इस सेवक के घर पर ही अवस्थान करें और कृष्ण कथा कर अपने इन सब सेवकों का उद्धार करने की कृपा करें। महाप्रभु ने सहर्ष वेंकट भट्ट की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उनके घर रहकर 4 महीने तक कृष्ण कथा रस में सुख से व्यतीत किए। तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संगे गोइयाल सुखे 4 मासे। 4 महीने। आप सोचिए कितने सुंदर भक्त रहे होंगे। आज ही मिले हैं और 4 महीने के लिए अपने घर में रहने को बोल दिया। ऐसा नहीं है कि कोई पुराना रिश्तेदार है, जानते हैं, पहचानते हैं, और अगर जानते पहचानते भी हों 4 महीने कौन रखता है। बहुत मुश्किल है। रिश्तेदार आ जाए तो आते ही पूछते हो कैसे आए। कब तक हो? शाम तक चले जाओगे ना। हमें भी बहुत काम है। आजकल क्या है, संसार है। अरे रिश्तेदारों को घर बुलाने की तो दूर, अगर रिश्तेदार के लिए कुछ कर भी दो, मान लो कुछ करने का ही लगे भी, एकदम हड़कंप हो जाता, होता है नहीं। कहां जा रही है कॉन्शियसनेस? और यहां तो 4 महीने भक्त घर में आए, भक्त के लिए। अब महाप्रभु के लिए कोई पहले ही दिन मिला हो, बोले 4 महीने आप हमारे घर में रह के कृष्ण कथा कर लीजिए। क्या कॉन्शियसनेस है। एक 2 3 4 दिन बाद ये जितना जोश है ना, सब ठंडा हो जाता है। एक बार कुछ बनाना हो तो बहुत प्यार से बनाएंगे, रोज रोज बनाना हो तो फिर है ना। एक बार मान लीजिए कोई भक्त लोग आए तो खूब अच्छे से बनाओगे, और जब रोज रोज आते हैं तो फिर क्या होता है हमारी भावना, फिर कैजुअल हो जाते हैं। कैजुअल। ये भक्तों की कॉन्शियसनेस पर ऐसी नहीं होती। अति परिचय अवज्ञात नहीं होता। दे आर ऑलवेज एक्साइटेड। यही तो डिवोटीज और एक्टिंग डिवोटीज में अंतर है। डिवोटीज की कॉन्शियसनेस जेन्युइन है। एक्टिंग डिवोटीज थोड़ी देर के लिए एक्टिंग कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद एक्सपोज हो जाते हैं, बिकॉज दे आर एक्टिंग। अब कितनी देर तक नौटंकी चलेगी? ज्यादा देर तक चल ही नहीं सकती। कृष्ण एक्सपोजेस। भक्ति श्रेष्ठ है, ये उनके हाव भाव से समझ में आता है। कोई क्यों रखेगा किसी को 4 महीने? भक्ति श्रेष्ठ है और ये भक्त है। तो हर वो चीज जो हम में भक्ति का संचार कर सकती है, हम उसके लिए लालची होंगे ना। जिसको जो चीज चाहिए वो उसको जहां से भी मिलेगी उसके लिए लालची होगा ना। स्वभाव है। भक्त का भी यही स्वभाव है, पर भक्त ने उसे भक्ति में मोड़ दिया है बस।
आप अपने जीवन से इच्छाएं खत्म नहीं कर सकते, सच्ची बात है। इच्छा नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि इसे तो लेके जन्म लिया है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमो हेन भारत। भक्त ने अपनी इच्छा को मोड़ दिया है बस भगवान की तरफ या भक्तों की तरफ, दैट्स इट। इच्छा तो रहेगी रहेगी, जब तक इस संसार में हो इच्छा रहेगी। आप इच्छा से जीरो नहीं हो सकते। यू कैन नेवर बी डिजायरलेस। तो जैसे ही महाप्रभु को भोजन करा लिया तो उसके बाद उनसे प्रार्थना करने लगे, ये 4 चतुर्मास आ गया है, हमारे घर में रहिए, हम आपकी अच्छे से सेवा करेंगे और आप अपनी सेवा स्वीकार करें ताकि हमारा उद्धार हो सके। इस सेवा कोई एहसान नहीं कर रहे। जब व्यक्ति सेवा करता है तो जो सेवा कर रहा है उसका उद्धार होता है। ऐसा नहीं कि सेवक सेवा करके स्वामी पे कोई बहुत बड़ा परोपकार कर रहा है। यह भी कॉन्शियसनेस रहती है। दूषित पहचानना है हमें अपनी दूषित कॉन्शियसनेस को। कई बार लोग सेवा करते हैं, बोलते हैं मैंने किया है, यू शुड बी ग्रेटफुल प्रभु जी। सोचिए, आई हैव डन सो मच। आपने सेवा करी है, आपका उद्धार हो रहा है, सच्ची बात है। हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के पास तो असंख्य सेवक है, हमें सेवा मिल रही है, इससे हमारा उद्धार हो रहा है। हमें लालची होना चाहिए, अपने लालच को इस तरफ मोड़ना चाहिए। पर दूषित मानसिकता क्या क्या नहीं कहती। सेवा करते हैं तो ऐसा करते हैं एहसान कर रहे हो। तो भगवान को कैसा लगता होगा? अरे बस कर, अब मत कर सेवा, फिर जा, तेरी सेवा का क्या करूं? क्या कॉन्शियसनेस सीखा हमने ये सीखा कि अगर हम सेवा करते हैं किसी भक्त की या भगवान की तो उन सेवा से हमारा उद्धार होता है। ये बोला वेंकट भट्ट ने, अपने सेवक का उद्धार करने की कृपा करें सेवा स्वीकार करके। यही कॉन्शियसनेस है। दिस इज प्योर डिवोशनल कॉन्शियसनेस। प्लीज एक्सेप्ट माई सर्विस। आप हमारी सर्विस एक्सेप्ट करोगे हे भगवान, यही उद्धार, यही कृपा है। कृपा ये नहीं है कि भगवान ने ऐसे हाथ कर दिया, आशीर्वाद मिल गया और हमारे जीवन में से सब ठीक हो गया। ये कृपा नहीं है। वास्तविक कृपा है कि जब हम सेवा मिलती है, दैट इज द रियल कृपा। उससे उद्धार होगा। महाप्रभु ने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। क्यों? कॉन्शियसनेस ठीक है। वे नित्य प्रातः कावेरी में स्नान करते और रंगनाथ के दर्शन कर उनके सामने प्रेम से नृत्य कीर्तन करते। दूर दूर से लोग आकर उनके दर्शन करते। दर्शन मात्र से उनमें कृष्ण नाम की स्फूर्ति होती और वे कृष्ण कीर्तन कर धन्य हो जाते। लक्ष लक्ष लोक आइला नाना देश होते, सब कृष्ण नाम कहे प्रभु के देखीते। लक्ष लक्ष लोग, लाखों लाखों लोग आने लगे और कृष्ण नाम लेते लेते, प्रभु को देखते देखते डांस करने लगते, नृत्य करने लगते।
श्रीरंग क्षेत्र में जितने वैष्णव थे सब ने एक एक दिन महाप्रभु को निमंत्रण दिया। सब ने मैनेजमेंट करी है ना, क्या आज मैं बुलाऊंगा महाप्रभु को डिनर पे, कल कोई बुलाएगा, परसों कोई बुलाएगा। इस प्रकार एक एक दिन कर चतुर्मास पूर्ण हो गया। रिपीट ही नहीं हुए घर। इतने वैष्णव थे, सब लोग उनको बुलाने लगे। कितने सौभाग्यशाली घर हैं जहां भगवान के या वैष्णवों के चरण पड़ते हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं जिस घर में वैष्णवों के चरण नहीं पड़ते वो सांप की बिल है। वो घर भी निंदनीय है। कौन रहेगा ऐसे घर में जहां किसी भक्त का आगमन नहीं होता, कीर्तन नहीं होता? घर काटने को दौड़ेगा। फिर भी सबको महाप्रभु को भिक्षा कराने का सौभाग्य नहीं मिला, जिसका उन्हें आजन्म दुख रहा। तो सारे लोगों को मिल नहीं पाया मौका। कई बार ऐसे अवसर छूट जाते हैं और फिर सारी जिंदगी इंसान रोता है, काश मेरे घर भी आ जाते। पहले उत्साह नहीं दिखाते, पहले ईगरनेस नहीं होती, पर जब विवेक आता है, जब बुद्धि आती है तो लगता है ओ मैं तो बहुत करीब था, फिर भी मिस कर गया। मैं तो बहुत करीब था लेकिन मैं लाभ ही नहीं ले पाया। ओहो, ये क्या हो गया मुझसे। और बाकी लोग लाभ ले जाते हैं। दुख रहेगा जीवन भर। इस बीच गोपाल महाप्रभु के प्रेम से पाले पक्षी के समान निरंतर उनके साथ रहते और भांति भांति से उनकी सेवा करते रहते। आगे पीछे घूमते रहते। महाप्रभु आगे जाएं तो आगे से लोगों को हटाएं। महाप्रभु बैठें तो पात्र ले आए उनके हाथ प्रक्षालन करने का। महाप्रभु भोजन करने बैठे तो पत्तल लगा दें। महाप्रभु भोजन पालें तो पत्तल लेके उठा के ले जाएं। फिर हाथ धुलाने के लिए पात्र ले आएं। महाप्रभु लेटने लगे तो चादर बिछा दें। महाप्रभु लेट जाएं तो पाद संवाहन करें। महाप्रभु सो जाएं तो पंखा करें। महाप्रभु जाग जाएं तो जल लाएं उनके लिए। महाप्रभु जब भजन में लीन हों तो आसपास किसी को आने ना दें। महाप्रभु की जब कृष्ण कथा कहने की इच्छा हो तो प्रश्न पूछें। नाना प्रकार से महाप्रभु की सेवा करने लगे। हर एक प्रकार से महाप्रभु के हृदय को संतुष्टि प्रदान करने के लिए कार्य करने लगे। गोपाल की महाप्रभु में इतनी स्वाभाविक प्रीति जब उनके पिता वेंकट भट्ट ने देखी तो वेंकट भट्ट ने यह भी देखा
कि समय हो गया है। प्रीति तो है पर समय भी हो गया है। तो मैं वेंकट भट्ट को, महाप्रभु को और गोपाल भट्ट को अभी यहीं इनकी कथा को विराम दे रहा हूँ। कल कुछ अद्भुत होने वाला है। पिता ने पुत्र में ऐसा भाव देख लिया है, महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम, नाना प्रकार से सेवा कर रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। कल यहीं से कथा आगे चर्चा करूंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न या कोई टीका या कोई टिप्पणी हो तो हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं, अदरवाइज विल कॉल इट ऑफ। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंबर प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में हमें बहुत सारे लर्निंग मिले। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ सेवा करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा भी नाम लिया जाए। अगर नाम नहीं लिया जाता है तो हमें बुरा लगता है। तो इसमें आपने ये बताया कि अगर बुरा लग रहा है तो हम भगवान के लिए नहीं कर रहे थे, ये हम खुद के लिए कर रहे थे। तो यहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे नाम चैतन्य चरितामृत में मत लिखना। तो इनको प्रशंसा पाने की बिल्कुल भी आशा नहीं है। तो चाह रहे हैं कि मेरा कहीं भी नाम ना। और आपने ये बताया कि भगवान के प्रति अनुराग होना ये बहुत बड़ी बात होता है। जिनको पता है कि वासुदेवम सर्वम इति, यही सब कुछ है, तो वो बहुत भाग्यशाली भी है। इसमें आपने ये भी बताया कि भक्ति के जो आंसू होते हैं वो भगवान के विरह में निकलता है, जबकि जो हमारा आंसू होते हैं वो भौतिक वस्तु के विरह में निकलता है। तो जहाँ पे हमारा हृदय होता है, हमारा आंसू भी नहीं होता है। ये देखना है कि हमारा हृदय मेटेरियल वस्तु में है या भगवान के पास है। और आपने हमें दृष्टिकोण के बारे में भी बताया। जब वैष्णव का झुट्टन या पद जल हमें मिल जाए तो हमारा रिएक्शन क्या आता है उस टाइम? हम उसको छी करते हैं या प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं? तो आपने इसमें ये भी बताया कि तीन जो महाबल होते हैं वही एक्सेप्ट कर पाता है जो भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहता है। क्योंकि साधारण व्यक्ति के लिए ये असंभव नहीं है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण ही नहीं है उसका। तो जब वैष्णव का झूठन हो, पद जल हो, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आपने और भी कॉन्शियसनेस के बारे में भी बताया, जैसे एक डिवोटी और एक्टिंग डिवोटी। इसमें आपने ये बताया कि जब वैष्णव घर आते हैं कुछ दिन रहने के लिए, तो डिवोटी के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी होता है, वो प्रेम से सेवा करता है चाहे जितना दिन रहे। पर एक्टिंग डिवोटी वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और इसमें सेकंड आपने ये बताया कि डिवोटी सेवा जो करता है वो खुद के लिए करता है, खुद की उद्धार के लिए करता है। और इसमें आपने ये भी बताया कि सेवा करने से हमारा खुद का उद्धार होता है, ये भी एक कॉन्शियसनेस है। और लास्ट में आपने ये बताया कि वैष्णव सेवा का अपॉर्चुनिटी अगर हमसे अगर मिस हो जाए तो हमें दुख होना चाहिए, हमें तो अवसर ढूंढना चाहिए, थोड़ा सा भी अवसर मिल जाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम